ज़ैपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी। रूसी फौज ने गाइडेड बम से किया हमला। रूस के हमले में 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। वहीं यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग और शाखेस्तकी टाउन पर रूस का कब्जा पोस्ट छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक। 10 किलोमीटर आगे बढ़ी रूसी सेना। तो रूसी सेना यूक्रेन की धरती को 30 घंटे से जला रही है। रूस यूक्रेन में 2025 का सबसे बड़ा और भीषण हमला कर दिया है। यूक्रेन में महाविध्वंस की वजह से अमेरिका और यूरोप में भय व्याप्त हो गया है। अब सूरत हाल यह है कि रूसी हमलों की वजह से न सिर्फ यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है, बल्कि पूरे देश में वॉर इमरजेंसी घोषित हो गई है। ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का अब तक सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूरोप को डर है कि कीव विजय के बाद पुतिन का रथ यूरोप के दूसरे देशों की तरफ न मुड़ जाए। 19 नवंबर 2025। इस तारीख को पुतिन सेना ने यूक्रेन में इस साल का सबसे बड़ा और भीषण हमला किया। बीस नवंबर 2025 यूक्रेन में रूस के हमले 30 घंटे से नॉनस्टॉप जारी हैं। टेर्नोपिल, लवीव, कीव, खार्किव, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क, मिकोलेव, चेर्निहिव, दनीप्रो, सुमी और चेरकासी। रूस के जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन के 12 प्रांत बुरी तरह से दहल गए। यूक्रेन के 12 प्रांतों में भड़की विनाश की ये भयावह आग 2025 के सबसे बड़े बारूदी वज्रपात की गवाही दे रही है। रूस का यह हमला कितना विनाशक है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 30 घंटे में रूस यूक्रेन में 1000 से ज्यादा ड्रोन फायर कर चुका है। इतना ही नहीं, रूसी सेना 80 मिसाइलों से भी तबाही मचा चुकी है। यानी कुल 1080 ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की जा चुकी है। हर बीतते घंटे के साथ ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ड्रोन बरसात के अलावा काला सागर और रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेनी शहरों पर मिसाइलों की बरसात की। ड्रोन और मिसाइल वर्षा की वजह से पूरा यूक्रेन विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगा। KH-101 कैलिबर स्कंदर मिसाइलों, फैब 3000 और फैब 500 बमों, केरान और ल्यूटी ड्रोन से यूक्रेनी शहरों का अकल्पनीय दहन कर दिया। इस बार रूसी सेना ने सबसे ज्यादा तबाही आबादी वाले इलाकों में की। नागरिक सेवाओं से जुड़े ठिकानों को तबाह किया गया। मसलन पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, रिहायशी इमारतें, अस्पताल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस और प्रशासनिक इमारतें। रूस के हमलों की वजह से सभी ठिकाने तहस नहस हो गए। सवाल यही है कि आखिर रूस यूक्रेन में 2025 का सबसे बड़ा हमला करने में कैसे सफल हुआ। तो यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हो गए, इसको लेकर 3 थियरी सामने आई हैं। पहली थियरी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में तैनात अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया।
उसके बाद हमला किया। यही वजह है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमले को रोक नहीं पाए। दूसरी थियरी में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निष्क्रिय कर दिया था, इसलिए रूस का हमला सफल हो गया। तीसरी थियरी के मुताबिक पुतिन ने पहले यूक्रेनी एयर डिफेंस पर हमले करवाए। रूस के एजेंट ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेनी सुरक्षा चक्र ध्वस्त करने के बाद रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई। यूं तो रूस ने यूक्रेन के 13 प्रांतों में जबरदस्त हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही पश्चिमी यूक्रेन में हुई। टेर्नोपिल और लवीव में कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। टेर्नोपिल में रूस के हमलों की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूसी विस्फोट की वजह से एक सुपरमार्केट भी तबाह हो गया। रूसी विस्फोट की वजह से टेर्नोपिल में करीब 13 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। तबाह इमारतों के मलबे में बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ टेर्नोपिल में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। टेर्नोपिल के साथ साथ रूस ने लवीव में भी मिसाइलों की बरसात की। लवीव में पोस्ट ऑफिस की इमारत जलकर भस्म हो गई। लवीव में रूसी हमले की वजह से पावर ग्रिड भी तबाह हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक लवीव में नागरिक सेवाओं से जुड़े कई सेंटर को नुकसान पहुंचा है। रूस के हमलों की वजह से पूरे यूक्रेन में वॉर इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है। यूक्रेन में न सिर्फ बिजली बल्कि पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस का बड़ा हमला, MLRS से यूक्रेन के सैनिकों पर अटैक, 5 मिलिट्री